ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग आज अपनी नेक्स्ट क्लास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और वो है नया टॉपिक एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स एक न्यू टर्म है आप लोगों के लिए। आपने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ये शब्द पहली बार सुना है, तो ध्यान से इस चीज़ को समझिए ताकि आप जब भी ये शब्द सुने तो आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर उभर कर आए कि एपिजेनेटिक्स का मतलब क्या होता है। जेनेटिक्स और एपिजेनेटिक्स। सबसे पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एपिजेनेटिक्स की बात करेंगे। जेनेटिक्स आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो बॉडी का फंडामेंटल जो यूनिट है वो है सेल। फंडामेंटल यूनिट क्या है बॉडी का? फंडामेंटल इकाई जो है, क्रियात्मक इकाई जो होती है शरीर की, वो होती है सेल। और सेल में है केंद्रक, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में मौजूद होता है डीएनए। क्रोमोसोम किससे बना होता है? मोस्ट पार्ट क्रोमोसोम का क्या होगा? डीएनए का बना हुआ होगा। डीएनए वहाँ पर मौजूद होगा। प्रत्येक सेल में जो डीएनए होगा वो जेनेटिक मटेरियल है, वो आनुवंशिकी पदार्थ हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन की हेरिडिटी जो होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफ़र होती है वो डीएनए के माध्यम से होती है। प्रत्येक सेल का जो डीएनए होगा उसकी जो सीक्वेंस होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, लेकिन कुछ ऐसे जीन जो एक्सप्रेस होते हैं, कुछ जीन एक्सप्रेस नहीं होते हैं पर्टिकुलर सेल में। फॉर एग्जांपल, अगर लीवर सेल फंक्शन कर रही है तो लीवर सेल का जो डीएनए होगा वो क्या होगा? फंक्शनल होगा। लीवर सेल का डीएनए फंक्शनल होगा तो उस लीवर के जो जीन है वो क्या रहेंगे? ऑन। अगर ये सेल ब्रेन है तो ब्रेन के जो जीन होंगे वो ऑन होंगे और बाकी सब जीन कैसे होंगे? ऑफ होंगे। तो जिस सेल में डीएनए काम करेगा, कुछ जीन वहाँ पर ऑन होंगे, कुछ जीन वहाँ पर क्या रहेंगे? ऑफ रहेंगे। अगर हम डीएनए की बात करें, बेसिकली अगर हम डीएनए का हम नाम लें तो हम सब लोग जानते हैं डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड डीएनए में है, ए, सी, जी और टी। ये सीक्वेंस पूरी जो डीएनए सीक्वेंस होती है 99% सिमिलर है चिंपांजी से। हमारा सबसे सिमिलर डीएनए किससे है? चिंपांजी से हमारा डीएनए सिमिलर है, लेकिन 1% डीएनए हम और चिंपांजी का अलग है और 1% डीएनए ही हमें ह्यूमन बीइंग बना रहा है, मानव बना रहा है, मनुष्य बना रहा है, वो 1% डीएनए। तो 1% जो डीएनए सीक्वेंस है वो हमारी वेरिएबल है, वो जेनेटिक वेरिएशंस हैं, वो आनुवंशिकी विविधता है हमारे और चिंपांजी के बीच की। जब डीएनए एक्सप्रेशन जीनों का होता है डीएनए, तो आरएनए बनता है और आरएनए से किसका निर्माण होगा? प्रोटीन का। प्रोटीन किसी भी सेल की फंक्शनल के लिए प्रोटीन ज़रूरी होता है। और हम सब लोग जानते हैं कि डीएनए की जो बेस पेयरिंग होती है, उस डीएनए की बेस पेयरिंग में किसी तरह का जीनोटिपिकली, शब्द क्या यूज़ किया है मैंने? जीनोटिपिकली, जीनोटाइप तरह से जीनोटिपिकली किसी तरह की डीएनए सीक्वेंस में परिवर्तन होता है, किसी तरह की वेरिएशंस हो जाती है, तो वो होता है म्यूटेशन। उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। और उस म्यूटेशन के कारण डीएनए की स्ट्रक्चर, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन हो जाता है। चाहे आप उसको एन्यूप्लॉइडी कहें, चाहे आपको पॉलीप्लॉइडी कहें, चाहे आप उसको शिफ्ट म्यूटेशन कहें, चाहे पॉइंट म्यूटेशन जो हमने पिछले वीडियोस में पढ़े हैं, ये सभी जेनेटिकली वेरिएशन है, जेनेटिक वेरिएशंस हैं। और इन जेनेटिक वेरिएशन को हम उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं, जिसकी वजह से डीएनए की आंतरिक संरचना, डीएनए की जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसमें क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। डीएनए की आनुवंशिकी संरचना में परिवर्तन होने के कारण उत्परिवर्तन हो जाता है।
तो जेनेटिक्स अगर हम लोग देखें तो जेनेटिक्स का मतलब ये होगा कि डीएनए के सीक्वेंस में जीनोटिपिकली परिवर्तन होना, जीनोटिपिकली रूप से जेनेटिक डीएनए के सीक्वेंस में जो परिवर्तन हो रहा है जिसके कारण डीएनए का जो सीक्वेंस है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है, जो हमने म्यूटेशन में पढ़ा है। आप म्यूटेशन के वीडियोस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से जेनेटिकली रूप से डीएनए में परिवर्तन होता है। तो ये तो है जेनेटिक, यानी कि जीनोटिपिकली रूप से डीएनए के सीक्वेंस में परिवर्तन होना जेनेटिक्स के अंदर आएगा। तो एपिजेनेटिक्स क्या है? एपी मीन्स अबाव, जेनेटिक्स मीन्स जीन, अबाव द जीन। हम किसकी बात करेंगे कि जीनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आंतरिक रूप से जीनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जीनोटिपिकली रूप से जीनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर फिनोटिपिकली रूप से जीनों में, फिनोटाइप अगर जीन का चेंज होता है, फिनोटिपिकली रूप से अगर सीक्वेंस में किसी तरह का परिवर्तन होता है तो उसको हम एपिजेनेटिक्स कहेंगे। एपिजेनेटिक लिटरली मीन अबाव और ऑन द टॉप ऑफ जेनेटिक्स is referred to external modification of DNA, यानी कि जो जेनेटिकली चेंज नहीं है लेकिन फिनोटिपिकली ये चेंज है, फिनोटाइप में डीएनए की क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन जो डीएनए में हो जाता है उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं एपिजेनेटिक्स। फिनोटिपिकली जीन में परिवर्तन होने के कारण कुछ जीन स्विच ऑन होंगे यानी फंक्शनल होंगे और जीन एक्सप्रेशन होगा, और कुछ जीन एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे अपने आप को, कुछ जीनों में एक्सप्रेशन नहीं होगा, उनका एक्सप्रेशन जीन का टर्न ऑफ हो जाने के कारण एक्सप्रेशन रुक जाएगा, तो वो फंक्शनल नहीं होंगे, वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो हम अगर सीधी सी भाषा में हम ये कहें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी तरह की डीएनए सीक्वेंस में मॉडिफिकेशन नहीं होता है, लेकिन डीएनए के जो सीक्वेंस है उसमें एक्सटर्नल चेंज हो जाने के कारण ये जीनों को प्रभावित करते हैं, जीनों के एक्सप्रेशन को चेंज कर देते हैं। जीन के एक्सप्रेशन को ऑफ कर सकते हैं और जीन के एक्सप्रेशन को ऑन कर सकते हैं। The term epigenetic refers to heritable change in gene expression, यानी कि जीन एक्सप्रेशन में जो परिवर्तन, हेरिटेबल जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, एपिजेनेटिक्स कहेंगे। लेकिन डीएनए सीक्वेंस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। डीएनए की जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंसिंग में कोई परिवर्तन, डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन उसके अभाव अगर कोई परिवर्तन है तो वो क्या कहलाएगा, एपिजेनेटिक कहलाएगा। ये फिनोटिपिक चेंज है, जीनोटिपिक चेंज नहीं है। तो जेनेटिक है जीनोटिपिक चेंज और एपिजेनेटिक है फिनोटिपिक चेंज। एपिजेनेटिक एक रेगुलर प्रक्रिया है और नेचुरल रूप से ये होती है, कई जीनों के एक्सप्रेशन को प्रभावित करती है, लेकिन नेचर के अलावा ये एनवायरमेंटल, हमारी लाइफस्टाइल और बॉडी में डिजीज स्टेट कैसी है उस स्टेट के अकॉर्डिंग भी एपिजेनेटिक्स में परिवर्तन हो सकता है। एपिजेनेटिक में जो परिवर्तन मुख्य रूप से जो सेल एपिजेनेटिक्स से परिवर्तित होगी उसमें स्किन सेल, लिवर सेल और ब्रेन सेल प्रमुख होती है। एपिजेनेटिक्स में डीएनए डायमेज को भी इफेक्ट कर सकती है। अगर डीएनए डायमेज, जो जीन डीएनए रिपेयरिंग को कर रहे थे, मान लें कोई जीन डीएनए रिपेयर कर रहा था, एपिजेनेटिक्स के कारण उसमें किसी ग्रुप का एडिशन हो जाने के कारण अब वो डीएनए रिपेयर नहीं होगा, रिपेयर मैकेनिज्म क्या हो जाती है, रुक जाती है। रिपेयर मैकेनिज्म जब रुक जाएगी तो डीएनए डैमेज होता जाएगा और डीएनए डैमेज हो जाने के कारण अल्टीमेटली सेल कैंसर में भी परिवर्तित हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो एपिजेनेटिक्स 3 सिस्टम यहाँ पर मुख्य रूप से होंगे, डीएनए मिथाइलेशन, स्टोन मॉडिफिकेशन और नॉन कोडिंग आरएनए। ये जीन साइलेंसिंग से संबंधित है एपिजेनेटिक्स में।
दो प्रोसीजर की हम बात करेंगे यहाँ पर, डीएनए मिथाइलेशन और हिस्टोन मॉडिफिकेशन की। उससे पहले हम हिस्ट्री ऑफ एपिजेनेटिक्स देख रहे हैं। टर्म एपिजेनेटिक्स किसने यूज़ की है? यहाँ पर कोनार्ड एच वॉडिंगटन ने 1942 में एपिजेनेसिस शब्द से एपिजेनेटिक शब्द को यूज किया है। कोनार्ड एच वेडिंगटन और अर्नेस्ट हाइड्रोन ने एपिजेनेटिक्स को लेकर काफ़ी स्टडी की है, तो हिस्ट्री भी ध्यान में आप लोग रखेंगे। और इन्होंने अपना जो काम है एपिजेनेटिक्स को लेकर ड्रोसोफिला यानी फ्रूट फ्लाई पर अपना काम किया है, और उसमें कुछ जीनों में ऐसे फिनोटाइपिकली परिवर्तन हुए हैं जो हेरिटेबल थे, जिससे उसके सीक्वेंस में तो जीनों के कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जीन एक्सप्रेशन में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो अगर आप लोग हिंदी में हम बात करें तो एपिजेनेटिक्स ये जेनेटिकली चेंज नहीं है, ये फिनोटिपिकली चेंज है, पहली बात। दूसरा, डीएनए सीक्वेंस या कोडोन में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि अबाव द जीन की ऊपरी तौर पर परिवर्तन है। कैसे? जब हम ये आगे के प्रोसीजर समझेंगे तब आपको समझ में आएंगे। ये फिनोटिपिक चेंज है। दो तरह की एपिजेनेटिक्स की हम बात करेंगे, डीएनए मिथाइलेशन और हिस्टोन मॉडिफिकेशन में दो प्रक्रिया, हिस्टोन एसिटाइलेशन एसिटाइल ग्रुप का जुड़ना और हिस्टोन डी एसिटाइलेशन यानी एसिटाइल ग्रुप का निकलना। जीन एक्सप्रेशन में परिवर्तन आ जाता है। जीन एक्सप्रेशन में परिवर्तन आने के कारण प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया यहाँ पर प्रभावित होती है। एपिजेनेटिक चेंज के कारण जो वेरिएशंस आती है, जो विभिन्नताएं आती है, उनको हम एपिजेनेटिक वेरिएशन कहते हैं। सबसे पहले डीएनए मिथाइलेशन। डीएनए मिथाइलेशन का मतलब है कि जहाँ पर साइटोसिन और ग्वानिन एक क्रम में बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम CGPC कहते हैं। साइटोसिन फॉस्फेट ग्रुप से आपस में जुड़े तो CGPCG ऐसे हम इसको कहते हैं। जहाँ पर ये सीक्वेंस लगातार मौजूद होती है वहाँ पर साइटोसिन के साथ मिथाइल ग्रुप आकर जुड़ जाता है, यानी कि डीएनए के सीक्वेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। डीएनए का सीक्वेंस तो C और G सेम रहेगा, लेकिन बाहरी तौर पर C के साथ क्या जुड़ गया है? मिथाइल ग्रुप जुड़ गया है। बाहरी तौर पर मिथाइल ग्रुप जुड़ जाने के कारण जीन एक्सप्रेशन में परिवर्तन होगा। अब ये जीन स्विच ऑफ हो जाएगा। जीन के स्विच ऑफ हो जाने के कारण इसमें किसी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा और प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया यहाँ पर रुक जाती है। यानी कि कहने का मतलब डीएनए मिथाइलेशन का मतलब क्या हुआ कि डीएनए में जहाँ जहाँ CG सीक्वेंस का रिपीटेशन होगा वहाँ पर साइटोसिन के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है। बाहरी तौर पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, इंटरनली रूप से जेनेटिकली रूप से डीएनए सीक्वेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस मिथाइल ग्रुप के जुड़ जाने के कारण डीएनए में जीन एक्सप्रेशन चेंज हो गया है। अब जो जीन पहले ऑन था वो स्विच ऑफ हो गया, वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो उससे संबंधित जो प्रोटीन है उसका निर्माण नहीं होगा। हिस्टोन एसिटाइलेशन का मतलब ये होगा यहाँ पर कि हम सब लोग जानते हैं डीएनए केंद्रक में पैक्ड रहता है। जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में डीएनए पैकेजिंग रहती है। सोलेनॉइड मॉडल हमने पढ़ा है, तो उस डीएनए में पैकेजिंग रहती है कि डीएनए फिर फॉस्फेट समूह होता है और स्टोन H3 और H4 दो तरह के स्टोन बहुत कॉमन है। 4 स्टोन आपने ऑक्टामर के बारे में हमने बात की थी, H2A, H2B, H3 और H4। तो H3 स्टोन लाइसिन, H4 आर्जिनिन। लाइसिन जो होता है खासकर एसिटाइलेशन होता है लाइसिन के साथ, तो लाइसिन के साथ जब एसिटाइल समूह जुड़ा हुआ नहीं रहता है तो लाइसिन पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर फॉस्फेट के साथ क्या है? नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होने के कारण डीएनए टाइटली पैक्ड रहेगा। हिस्टोन प्लस डीएनए टाइटली क्या रहेंगे? पैक्ड रहेंगे। और जब ये टाइटली पैक्ड रहेंगे तो नो जीन एक्सप्रेशन, टाइटली बाउंड होने पर नो जीन एक्सप्रेशन, नो प्रोटीन सिंथेसिस, कोई प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा। लेकिन जब
एसिटाइलेशन होगा, यानी हिस्टोन के साथ हिस्टोन कौन सा, लाइसिन के साथ एसिटाइल समूह जब जुड़ जाता है तो ये प्लस न गायब हो जाता है। अब फॉस्फेट पे नेगेटिव समूह साइन तो है, लेकिन लाइसिन पे पॉजिटिव साइन नहीं होने के कारण हिस्टोन और डीएनए टाइटली पैक्ड नहीं है, टाइटली बाउंड नहीं है। ये टाइटली बाउंड नहीं है तो जीन एक्सप्रेशन होगा और प्रोटीन का क्या होगा, निर्माण होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो अगर हम सीधे तौर पर एपिजेनेटिक्स की बात करते हैं तो सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि किस सेल में किस जीन को एक्सप्रेस होना है, ये अबाउट द जीन जो क्रिया हो रही है वही एपिजेनेटिक्स है। कब जो जीन जिस टाइम एक्सप्रेस हो रहा है वो किस टाइम वो एक्सप्रेस हो रहा है, किस टाइम नहीं एक्सप्रेस हो रहा है, ये उसकी इंटरनल चेंजेस के कारण नहीं, उसकी आउटर फिनोटिपिकली मॉडिफिकेशन के कारण अगर जीनों में ऐसा हो रहा है तो उसको हम एपिजेनेटिक्स कहेंगे। दो टाइप इसके बहुत कॉमन है, डीएनए मिथाइलेशन और हिस्टोन मॉडिफिकेशन। हिस्टोन प्रोटीन, 4 तरह के हिस्टोन प्रोटीन, उनमें किसी तरह का मॉडिफिकेशन होता है तो जाहिर है जीन एक्सप्रेशन सीधे तौर पर क्या होगा, प्रभावित होता है। कुछ वैज्ञानिक ऐसे मानते हैं कि एपिजेनेटिक कुछ कई प्रकार के कैंसर डेवलपमेंट में भी योगदान है इनका, कि मान लो कि जीन ऐसा जो ट्यूमर सप्रेस करने वाला जीन था, अगर उसमें किसी तरह का एपिजेनेटिकली उस जीन में चेंज हो गया, अब वो जीन ट्यूमर सप्रेसर जीन में चेंज हो जाने के कारण अब वो जीन एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने से सेल में क्या होगी, अनकंट्रोल ग्रोथ होगी, और अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाने के कारण कैंसर जैसी बीमारी उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा एपिजेनेटिक्स में जो जीन टर्न ऑफ जीन हेल्प रिपेयर डीएनए डैमेज, यानी कि कई बार डीएनए डैमेज को जो जीन डीएनए डैमेज करता है, डीएनए डैमेज के बाद जो डीएनए रिपेयरिंग करती है, उस डीएनए रिपेयरिंग करने वाले जीन को टर्न ऑफ कर दिया जाता है एपिजेनेटिक्स से। जब उसको टर्न ऑफ कर दिया जाता है तो डीएनए डैमेज वाले जीन टर्न ऑफ हो जाते हैं, जैसे कैंसर जैसी बीमारियों की रिस्क इंक्रीज हो जाती है। तो कई बार एपिजेनेटिक्स ज़रूरी होता है और कई बार एपिजेनेटिक्स में कुछ जीनों में बिना अनावश्यक रूप से उन जीनों को स्विच ऑन ऑफ कर देने से, उनके मॉडिफिकेशन हो जाने से कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती है। तो उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से टॉपिक को समझोगे। जेनेटिक्स को आप समझिए। जेनेटिक्स का मतलब है चेंज इन जेनेटिकली सीक्वेंस ऑफ डीएनए की जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसमें किसी तरह का परिवर्तन हो रहा है तो वो जेनेटिकली वेरिएशन है, वो जेनेटिक वेरिएशंस हैं। लेकिन अबाउट द जीन किसी तरह का कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो एपिजेनेटिक्स हैं, जैसे मिथाइलेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन। ये एपिजेनेटिक्स के कारण होते हैं, जिसमें कुछ जीन स्विच ऑफ हो जाते हैं और कुछ जीनों का स्विच ऑन हो जाते हैं। कई बार प्रोटीन का सिंथेसिस होगा स्विच ऑन होने से जीनों का, और कई बार प्रोटीन सिंथेसिस पर्टिकुलर सेल के लिए रुक जाएगा। एपिजेनेटिक्स में कई बार जो जीन है, जो कैंसर ट्यूमर सेल को सप्रेशन करने वाले जीन है, उनमें अगर मॉडिफिकेशन होता है, उनमें अगर परिवर्तन होता है तो उन जीनों के ऑफ हो जाने से या ऑन हो जाने से कैंसर जैसी बीमारियां भी उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छे से इस टॉपिक को समझिए, म्यूटेशन को समझिए, उसके बाद इसको समझिए ताकि आप इस एपिजेनेटिक्स के टॉपिक को आसानी से समझ सकें। थैंक यू।